दृश्य मेघानी, यार ये सरनेम सही है क्या? मेघ राजानी क्या है फिर? वो आपकी उपज है सर। मेरी उपज है ना? Yes. वही मैं सोच रहा था यार, ये मेघ राजानी तो मैंने बनाया है। ठीक है। सो अब दृश्य है ना, देखो दोस्तों, दृश्य मतलब एक बिल्कुल ऐसा बच्चा जो बिल्कुल फाउंडेशन टाइम से मेरे साथ है। ठीक है। और मैं ना एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा आज। ठीक है। एक और स्टूडेंट था जिसका नाम है ना, मतलब वो मुंबई का था। ठीक है। और मैं उसको और दृश्य को बहुत कंफ्यूज किया हूँ लाइफ में। उसका नाम था मतलब नाम तो दृश्य था बट सरनेम कुछ था, तो मैं बहुत कंफ्यूज करता था। ठीक है। सो 2020 में एनटीएससी कहाँ से निकाला? छत्तीसगढ़ स्टेट स्टेज 1। स्टेज 1 छत्तीसगढ़ से। फिर बाकी सारे जो अचीवमेंट, फिर एनएसईपी एनएसईसीए क्वालिफाइड, केवीपीवाई ऐसे ऑल इंडिया रैंक 1521। 1521 दोस्तों 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है। क्लास 12 फिर खत्म हुई। जेई मेन के अंदर AIR 1186, 99.90% है। मेरे को तेरा मैसेज याद है कि सर बस देखो जस्ट मैंने 99.9 कर लिया है ना, क्या ऐसे कुछ दिया था। मतलब मेरा एक और स्टूडेंट है रिदम, उसकी थी 99.89। उसके नंबर मेरे से ज्यादा थे। हाँ। उसके मार्क्स एक्चुअल में मुझसे ज्यादा थे, बट मेरी परसेंटाइल अटेम्प्ट की वजह से बेटर रही उससे। हाँ, अटेम्प्ट की वजह से। ठीक है। फिर फेब मार्च में सेकंड रिवीजन, बोर्ड में 92% और जेई एडवांस में फाइनली ऑल इंडिया रैंक 821। ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ कि कहाँ जाने वाले हो? मैं बिट्स पिलानी के अंदर CSE स्ट्रीम लेने वाला हूँ। डिसाइड हो गया या अभी भी डाउट है? डिसाइडेड है। फाइनली हो गया decide? फाइनली कल रात तक तो डिसाइड नहीं था। आज डिसाइड हो गया है। हाँ। चलो भाई, तो बधाई हो बिट्स पिलानी के लिए एक्सपोजर। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बिट्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे। बिट्स में कितने नंबर आए पहली बात तो? मेरे 330 मार्क्स है आउट ऑफ 390। 390 में से 330 है और कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा मोस्टली। Exactly. ठीक है ना? तो लाइक हाउ डू यू रेट बिट्स इन कंपैरिजन टू अदर आईआईटीज? बेटर देन ऑल। अब तो भाई हम तो वहीं जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही बेस्ट है। ठीक है ना? तो हमारे लिए तो वही बेस्ट है। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वेस्ट बंगाल से नहीं है दृश्य वेस्ट बंगाल से नहीं है। ठीक है। यार तुम में से किसी को ये इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में आइडिया है क्या? इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। अबे क्वेश्चन वो तो डाउट ऐसे तो हमें मतलब कैसे मिलेगी वो? नहीं, मेल तुम्हें भी आएगा इंस्पायर का? इंस्पायर का देखो दोस्तों, बेसिकली इंस्पायर का है ना, अगर आपने जेई मेन एडवांस वगैरह किया ना, तो बेसिकली जितना मुझे पता है वो ये है कि जो अथॉरिटीज होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो लोग रैंक लिस्ट मंगा लेती हैं जेई मेन जेई एडवांस वाले लोगों से। वहाँ पे जो जो लोग के कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे वो लोग मेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि भाई आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ से स्कॉलरशिप हो जाती है। ठीक है। बिटसेट के लिए क्या एक्स्ट्रा किया? कुछ नहीं, बस मैंने बिटसाइट सेशन 2 के लिए अपीयर किया था, तो तब तक मेरा जेई एडवांस हो चुका था, तो बस उसी प्रिपरेशन के साथ मैंने बिटसाइट का एग्जाम दे दिया विदाउट एनीथिंग एक्स्ट्रा। कुछ भी चीज एक्स्ट्रा? नहीं, नथिंग। ठीक है। हाँ, तो इंस्पायर के बारे में यार अलग से एक वीडियो हम लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से, इंस्पायर से रिलेटेड। ठीक है। और हाँ, अब और जो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। लाइक यू कम फ्रॉम बिलासपुर, राइट? बिलासपुर से दोस्तों इनके जो दो दोस्त और हैं, शिवांशु और ध्रुव, एक की 36 रैंक आई है, एक की 42 रैंक आई है। नहीं, वैभव तो अभी आएगा ही सही ना, मैं बाकी दो दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ। दो दोस्त और हैं, ध्रुव और शिवांशु। वैभव तो अभी हमारे साथ है ही सही, अभी वैभव थोड़ी देर में आएगा। ये चारों लोग बिलासपुर से ही हैं बेसिकली। ठीक है ना? तो हाँ बिल्कुल, गैंग्स ऑफ बिलासपुर से हैं बेसिकली ये। तो अब बिलासपुर में ऑफलाइन कोचिंग का कितना एक्सपोजर है? बहुत कम एक्सपोजर। जब मैंने प्रिपरेशन मतलब जब मैं 10th क्लास में था तब तो बहुत ही कम एक्सपोजर था वहाँ पे। लाइक 1-2 कोचिंग्स होती थी, वो जनरली लोग प्रेफर करते थे जेई वगैरह के लिए। ज़्यादा नीट का था वहाँ पे भी। और अभी जब मैं निकल रहा हूँ तो देयर आर मेनी कोचिंग्स, 5-6 कोचिंग्स हो गई है। ठीक है। हाँ, तो अभी का मुझे रिसेंटली आइडिया नहीं है, जब मेरे टाइम तो बहुत कम था। नाइस। तो अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मतलब इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। मतलब तुमने 2 साल अपने घर पे रह के प्रिपेयर किया, ये 2 साल घर पे बिताना, मेरे को तो इसकी वैल्यू पता है। मैं क्योंकि मैं कोटा का ही हूँ, मैंने अपने घर रह के पढ़ाई की एक तरीके से।
11th और 12th क्लास की। तो 11th और 12th क्लास की घर पे रह के प्रिपरेशन करने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, सो मतलब डू यू हैव एनी टाइप ऑफ रिग्रेट्स दैट यू गॉट दिस रैंक? अगर तुम कहीं किसी बड़ी सिटी में, जो कोचिंग सिटीज हैं, वहां जाते तो तुम्हारी बेटर रैंक आ सकती है। नो रिग्रेट्स लाइक दैट। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोटा में पढ़ता या दिल्ली में पढ़ता या और कोई भी कोचिंग सिटी में पढ़ता तो मेरी बेटर रैंक आती। मैं कहीं भी पढ़ता, मेरा पोटेंशियल शायद यही था, तो मेरी यही रैंक आती। मतलब लाइक आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस थिंग, आई नो दृश इज पोटेंशियल। हम लोग के पूरे बैच के सबकी रैंक रिलेटिवली थोड़ी सी खराब केवल इसीलिए आई है क्योंकि जेई का पेपर इजी आ गया। अगर जेई का पेपर थोड़ा सा भी और बेटर आता ना, हम लोगों ने उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था कि जेई का पेपर अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, और पेपर क्योंकि इजी आ गया, और जो सारे जो स्केल्स है ना, आप देखो ना 2021 के जो स्केल्स है वो वायलेट हो गए। 2021 में भी 280 पे टॉप 100 में रैंक थी, इस बार 285 पे भी टॉप 100 में रैंक थी। तो यार वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब हम लोग को इफेक्ट की एज अ बैच। ठीक है तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ बताओ, रिवीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो आपका सिलेबस कब खत्म हो गया था? सिलेबस अक्टूबर एंड या मिड नवंबर, एक साल पहले, मतलब जी। अक्टूबर मिड नवंबर, मतलब मैंने तो नवंबर में किया था। सिलेबस कब खत्म किया था मैंने? कब खत्म किया था? नवंबर में 13। हाँ, मतलब 30 नवंबर तक हमने 4-5 रिवीजन सेशन भी कर लिए थे। एंड वी वर इनडायरेक्टली प्रिपेयर्ड। हम लोगों ने जो पहला रिवीजन प्लान बनाया था ना, वो 31 दिसंबर तक बनाया था। ठीक है ना, तो वी वर प्रिपेयर्ड कि जेई मेन होगा जनवरी में, राइट? सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जेई मेन 1 एंड व्हाट इज योर टेक ऑन जेई मेन 1 वर्सेस जेई मेन 2? जेई मेन 1 के लिए जैसी रिवीजन स्टार्ट हुआ तो हमने रिवीजन की शुरुआत ही जेई मेन के मॉक से की। तब जेई एडवांस के ज़्यादा मॉक टेस्ट लाइक बहुत कम होते थे। जेई एडवांस के मॉक टेस्ट मेजोरिटी हम जेई मेन्स के ही पेपर दे रहे थे। तो उन पेपर्स को बस शुरू में देते थे, तो उसमें सिलेबस अभी जस्ट पढ़ा है, और जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में रटने वाले, वो तब तक उतने अच्छे से किसी के प्रिपेयर्ड थे नहीं। तो इस वजह से उसमें मार्क्स पता चले, और उसमें जो गलतियां हो रही है और जो चैप्टर्स हमको नए सीखने हैं उनकी डिमांड्स हमने उन टेस्ट से देखी, और उसके बेसिस पे आगे की प्रिपरेशन शुरू की जेई मेन के लिए रिवीजन फेज में, जिससे ये पता चल जाए कि हमें स्पेसिफिकली पढ़ना क्या है हर चैप्टर में से। एंड जेई मेन 1 और जेई मेन 2 के बीच में डिफरेंसेस के मैं तो कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई अपीयर्ड ओनली फॉर जेई मेन 1। नहीं, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड परसेंटाइल इन जेई मेन 1, ठीक है, तो आपको एडवांस की प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाता है। वो कहना चाह रहा हूँ, उस पॉइंट को स्ट्रेस करो एक बार। हाँ, वो जो 2-2.5 महीने का फेज होता है एक्स्ट्रा जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने का, वो बहुत एज देता है आपको आगे बाकियों से जो जेई मेन 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनसे। मतलब देखो, हम लोगों के जिन जिन बच्चों का 99.9 परसेंटाइल आया, वी कलेक्टिवली टुक दिस कॉल कि हम लोग जेई मेन 2 में अपीयर नहीं करेंगे। तोशित जैन, तुषार जैन, शायद उन दोनों ने भी अपीयर नहीं किया था, राइट? है ना, दोनों ने अपीयर नहीं किया था। तूने किया था? तूने भी नहीं किया था। अरित्रा ने भी नहीं किया था। एक बच्चे को मैंने फोर्स किया था करने के लिए ताकि वो मैथ्स में 100 परसेंटाइल ला सके और उस बच्चे की जेई मेन 1 से भी खराब परसेंटाइल आई मैथ्स के अंदर जेई मेन 2 में। मतलब वो बच्चा 2-2.5 घंटे लगा के केवल मैथमेटिक्स करके आया था, सक्षम अग्रवाल बेसिकली, और उसकी बेसिकली मतलब ऐसा हो गया। मैंने उसको फोर्स किया था कि तू जेई मेन 2 दे, क्योंकि वो घर पे था। बाकी वैभव, तूने भी नहीं दिया था ना जेई मेन 2? जेई मेन 2 किसी ने भी नहीं दिया था बेसिकली, क्योंकि जेई एडवांस की, और मतलब आप अगर एक कांस्टेंट चीज देखेंगे ना, आप यहाँ पे देखिए, जो ये रैंक है और ये रैंक है, जेई एडवांस बेटर रैंक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है जेई एडवांस की, मगर अगर आप यहाँ पे देखेंगे 170, 660, यहाँ पे भी अरित्रा में भी 201, 162। हम लोगों ने स्टार्टिंग से जेई एडवांस पे फोकस किया है, राइट? मतलब हम लोगों ने क्या सोचा था, जेई मेन रास्ते में आ रहा है, और मैथमेटिक्स में तो खासकर एडवांस और मेन में कोई डिफरेंस ही नहीं। मतलब हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो या थैंक यू दृश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है,